जी बेटा, आपके पास 5.4 को अगर हम स्टार्ट करें तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, आप सारे के सारे क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस क्यूबिक फॉर्म में आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आपने इस क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। इससे पहले हमने जो फैक्टराइजेशन की है चैप्टर 5 के अंदर, ठीक है, वो हमने की है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको फैक्टराइज करना है जो कि हमारे पास क्या है, क्यूबिक है। ठीक है, अब बेटा ऑलमोस्ट वैसे ही आपने इसको फैक्टराइज करना है बट बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, यहां पे आपने अप्लाई करना है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब वो बेटा किस तरह अप्लाई करना है, सबसे पहले बेटा आपने जो चीज देखनी है, जो चीज अप्लाई करनी है वो ये है कि आपने जो कांस्टेंट टर्म बेटा है, ठीक है, इसको बेटा आपने यूज करना है, इसको बेटा आपने पी का नाम देना। ठीक है, जो लास्ट पे आपका नंबर होगा, कांस्टेंट टर्म होगी, उसको आप पी का नाम देंगे जो कि हमारे पास यहां पे 2 है। इसके बाद बेटा आप Q का नाम देंगे, हाईएस्ट जो आपका वेरिएबल है X, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री का, उसका जो कॉफिशिएंट है वो बेटा आपने उसको Q का नाम देना है। अब यहाँ पे x क्यूब का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, तो बेटा आपने इस तरह P और Q फाइंड करना है। अब बेटा आपने P ओवर Q फाइंड करना है। आप यहाँ पे x इज इक्वल टू लिखेंगे P ओवर Q, P ओवर Q। ठीक है, तो P ओवर Q क्या बनेगा, 2 ओवर 1 इज इक्वल टू 2 बताएगा। ठीक है, अब बेटा आपने करना यह है कि x हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब ये आंसर नहीं है, आपने यहां पे इस 2 के बेटा डिवाइजर्स ढूंढने, क्या ढूंढने, डिवाइजर्स। अब 2 हमारे पास एक प्राइम नंबर है तो इसके कौन कौन से डिवाइजर होंगे, 1 होगा या इटसेल्फ 2 होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 है, इसके जो पॉसिबल डिवाइजर्स बनते हैं आप यहां पे लिखें, 2 हैज possible divisors। अब बेटा कौन से होंगे, वो बेटा हमारे पास एक तो 1 होगा और एक इटसेल्फ 2 होगा, विद प्लस साइन और विद नेगेटिव साइन बोथ। बेटा आपने इसको +1 -1 भी करना है और +1 -2 भी करना है। ठीक है, आपने दोनों साइंस को लेके चलना है। ठीक है, अब बेटा आपके पास ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, एक +1 -1, 2 ये और 2 ये, हमारे पास +1 +2 -2, 4 पॉसिबिलिटीज हैं बेटा। अब आपने इन चारों नंबर्स को x लेना है। ठीक है, हम सपोज करते हैं पहले आपके पास जो x है वो 1 है। ठीक है, +1 जो आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, हम इसको पहले चूज करते हैं, x इज इक्वल टू 1। तो आपके पास ये हमारे पास बेटा फैक्टर क्या बनेगा, x -1। ठीक है, जब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, x -1, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लें कि हमारे पास जो फैक्टर वो क्या है, x -1 है। अब ये आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो प्रीवियस हमने 5.3 सॉल्व की है वैसा ही बन गया। ठीक है, आपके पास x -1 एक फैक्टर आ चुका है। ठीक है, आपने इसको किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल करना है, तो वापस x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वो 1 ही आएगी। तो आपने डायरेक्ट यहां से क्या करना है, x की जो वैल्यू 1 है बेटा वो आपने इस p ऑफ x में पुट करनी है। ठीक है, जब आप पुट करेंगे अगर तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इट मींस हमारे पास ये जो फैक्टर है, ठीक है, ये जो आपका x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये हमारे पास इस p ऑफ x का फैक्टर बन जाएगा, एक फैक्टर। ठीक है, तो बेटा हमने करना ये है कि इसकी वैल्यू पुट करेंगे p ऑफ 1। ठीक है, p ऑफ x हमारे पास है x क्यूब -2x स्क्वायर -x + 2। तो आपने जहां जहां पे x है वहां पे क्या पुट करना है, 1 पुट कर देना। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 का क्यूब, उसके बाद -2 टाइम्स 1 का स्क्वायर, देन -x यानी कि 1 आपका यहां पे हम लिखेंगे। ठीक है, और फिर +2, ये बेटा हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। अब इसको बेटा हमने जस्ट सॉल्व करना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 -2 -1 एंड +2 बेटा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फैक्टर नंबर सेम है बट विद डिफरेंट साइन वो कर जाएंगे। लाइक यहाँ पे हमारे पास प्लस का 1 है और माइनस का 1 है, दोनों कर जाएंगे। ऐसे ही -2 और +2 दोनों क्या लेंगे, कैंसिल, तो क्या बचा बेटा हमारे पास यहाँ पे बच गया 0। यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है जब हम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं इस p ऑफ x के अंदर तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, वो 0 आता है। जब भी बेटा आपका आंसर 0 आ जाए, ठीक है, तो इट मींस ये हमारे पास क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी आप किसी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास एक जो इसका फैक्टर बनता है x -1 में क्या है, वो फैक्टर 1 हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो हम बेटा यहाँ पे लिखते हैं सपोज
कि x माइनस x इज इक्वल टू 1 है, जब 1 को हम वहां लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, x माइनस 1 इज 1 फैक्टर। ठीक है, आप इसको फर्स्ट फैक्टर का नाम दे देंगे इज 1। ठीक है, फैक्टर हमने टोटल 3 फाइंड करने हैं कि 3 बेटा हमने क्यों फाइंड करने, जो भी बेटा हमारे पास p ऑफ x की पावर होगी उतने ही उसके फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, मिनिमम बेटा आपके पास उतने ही उसके फैक्टर्स आपने ढूंढने हैं, जो भी आपके पास x की हाईएस्ट पावर होगी आपने उसके उतने ही फैक्टर्स ढूंढने होंगे। तो आपके पास एक तो आ गया, बाकी 2 हमने फाइंड करने। अब बेटा आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या है, एक x हमने +1 चेक कर लिया, अब x इज इक्वल टू -1 भी चेक करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब आपने x क्या पुट करना है, आपने x अब पुट करना है -1। ठीक है, किसमें p ऑफ x के अंदर, सो p ऑफ -1 इज इक्वल टू आएगा -1 का क्यूब -2 टाइम्स -1 स्क्वेयर माइनस इंटू -1 प्लस 2 बेटा। अब इसको आप सॉल्व करें तो हमारे पास ये आ जाएगा -1 -2 टाइम्स +1 माइनस माइनस प्लस और यहां पे 2 प्लस का आ जाएगा। ठीक है, इसको मजीद सॉल्व कर लें, -1 -2 +1 +2 बेटा। तो अगेन बेटा ये जो आपके नंबर्स हैं सेम है बट विद डिफरेंट साइन, तो अगेन ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, ये सारे आपस में कट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये आपस में कट हो गए, तो आपके पास अगेन रिमाइंडर क्या आ गया है, 0 आ गया। तो इट मींस हमारे पास ये जो -1 है ये भी बेटा हमारे पास एक फैक्टर बना रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे कि x +1 बिकॉज यहां पे इस तरफ इसका साइन नेगेटिव का है, जब इसको इधर लेके आएंगे तो x +1 बन जाएगा। ठीक है, x +1 इज एन अदर फैक्टर। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा इसका फैक्टर आ चुका है। जी बेटा, ये भी आ चुका है। अब बेटा एक फैक्टर रह गया, अब उसकी आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या है, +2 और -2। ठीक है, अब बेटा अगर आप चाहें तो आप खुद से चेक कर सकते हैं रफली। ठीक है, कि आपके पास कौन सा 0 देगा, कैसे, अगर हम यहाँ +2 पुट करते हैं तो 2 का क्यूब क्या आता है 8, उसके बाद यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 2 8, 8 -8 क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो -2 +2 0 हो जाएगा, यानी कि +2 अगर हम पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा 0 आ जाएगा, बजाय कि आप दोनों पुट करें और या आप गलती से -2 पहले पुट कर दें उसका आंसर जो नहीं आएगा तो आपको फिर दोबारा x +2 पुट करना पड़ेगा। तो आप बेहतर है चेक कर लें रफली। ठीक है, तो आपके पास कौन सा ऐसा नंबर है इन दोनों में से, ठीक है, जो हमें रिमाइंडर क्या देगा 0 देगा। तो आप जस्ट उसी को सॉल्व कर लें। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी, x इज इक्वल टू फॉर x इज इक्वल टू +2। ये बेटा हमारे पास थर्ड पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास ये अब p ऑफ 2 बन जाएगा, सो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब। ठीक है, उसके बाद -2 टाइम्स 2 का स्क्वायर, जहां पे x है बेटा हम जस्ट वहां पे 2 पुट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद -2 एंड +2। ठीक है, ये लास्ट पे हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों तो कट हो जाएंगे बिकॉज +2 -2 है। ठीक है, इसके बाद यहां बेटा आप सॉल्व कर ले इनको, तो ये हमारे पास 2 का क्यूब 8 होता है, तो यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे -2 टाइम्स 4 और 4 2 8 होता है, तो 8 -8 अगेन क्या आ गया हमारे पास p ऑफ 2 0 आता है। ठीक है, सो ये बेटा हमारे पास एक और बन गया फैक्टर जो कि हमारा थर्ड फैक्टर था। अब ये हमारे पास फैक्टर क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा हमारे पास यहां पे x प्लस x इज इक्वल टू 2 था, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू x -2। ठीक है, इज द थर्ड फैक्टर, इज थर्ड फैक्टर। ये बेटा हमारे पास 3 फैक्टर आ चुके हैं। अब बेटा आपने लिखना किस तरह से, अब बेटा आपने फाइनली एक स्टेटमेंट की फॉर्म में इसका आंसर देना। ठीक है, ये जो आपके पास तीनों फैक्टर्स आए ना, एक हमारे पास कौन सा है, एक हमारे पास x -1 है, उसके बाद एक हमारे पास x +1 आया और लास्ट में जो थर्ड हमारे पास आया है वो है x -2। ठीक है, अब बेटा आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वापस आंसर क्या आएगा, यही आएगा, बट आपने जस्ट लिखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, तो हम जस्ट इसको यहां पे विजन देंगे आपको। ठीक है, जस्ट p ऑफ x किसके इक्वल आएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा
तीनों जो आपके फैक्टर्स हैं बेटा आपने उनको मल्टीप्लाई कर देना इस तरह, बस लिखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट इन द वे, जस्ट आपने इसको इसी फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल से हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट हमारे पास है x माइनस वन, तो हम यहां पे लिखेंगे x माइनस वन। उसके बाद सेकेंड जो हमारा फैक्टर आया था वो क्या था, x प्लस वन, x प्लस वन। उसके बाद थर्ड हमारे पास है x माइनस टू, x माइनस टू बेटा। अब ये बेटा हमारे पास तीन आ गए फैक्टर्स, तो बेटा आपने जस्ट यहां तक इसको सॉल्व करना, बिकॉज हमने क्या कर दिया है, हमने एक क्यूबिक पोलिनोमियल को इसके लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये था बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल किया। तो ये था बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा हम इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।